बाजार की खबरों की बात करें तो घरेलू शेयर बाजार ने आज अच्छी तेजी के साथ नए हफ्ते का आगाज किया। सुबह बाजार तेजी के साथ खुले और पूरे दिन तेजी बनी रही। बीते 13 दिन में 12 सत्रों में बाजारों में मजबूती दर्ज की है। बैंकिंग, मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज और एफएमसीजी शेयरों में अच्छी मजबूती आई। बाजार को ग्लोबल संकेतों से भी सपोर्ट मिला। इधर देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या लगातार घट रही है। यह शेयर बाजार के लिए अच्छी खबर है। आज निफ्टी 11,850 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। वहीं सेंसेक्स भी 1% से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। देश के दिग्गज इंफ्रा कंपनी लार्सन एंड टूब्रो ने बुलेट प्रूफ प्रोजेक्ट के लिए बड़ी बोली जीती है। कंपनी ने मुंबई अहमदाबाद रूट के कुल 508 किलोमीटर प्रोजेक्ट में 237 किलोमीटर के लिए बोली जीती है। प्रोजेक्ट के लिए आज बोली खोली गई और एल&टी ने इसके लिए सबसे कम बोली लगाई थी। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए कुल 3 कंपनियों ने बोली लगाई थी। बता दें कि देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई और अहमदाबाद के बीच बनना है। आने वाले दिनों में आपको ट्रेन यात्रा के दौरान ताजा खाना नहीं मिल पाएगा। सूत्रों के मुताबिक रेलवे करीब 300 ट्रेनों से पेंट्री कार हटाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों का कहना है कि पेंट्री कार की जगह थर्ड एसी के कोच जोड़े जाएंगे। दरअसल कोरोना के चलते ट्रेनों में पेंट्री सर्विस बंद है। अब रेलवे इसे न्यू नॉर्मल बनाने की तैयारी कर रही है। हालांकि रेलवे का कहना है कि पेंट्री कार बंद होने के बावजूद यात्रियों को खाना सर्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सभी बड़े स्टेशनों पर बेस किचन बनाए जाएंगे। साथ ही यात्रियों को ऑनलाइन फूड डिलीवरी की भी सुविधा दी जाएगी। फेस्टिव सीजन की शुरुआत के साथ ही देश की 2 बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने सेल की शुरुआत कर दी है। Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल को बम्पर रिस्पांस मिला है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इस साल इन दोनों कंपनियों की बिक्री पिछले साल के मुकाबले डबल हो सकती है। खबरों के मुताबिक Amazon ने अब तक EMI पर 3.5 लाख फोन बेच दिए। Amazon की सेल 17 अक्टूबर को शुरू हुई थी और पहले 48 घंटों में उसके 1,10,000 विक्रेताओं के ऑर्डर मिले। फ्लिपकार्ट की पहले 3 दिन की सेल में उसके करीब 3 लाख विक्रेताओं को ऑर्डर मिले हैं। फ्लिपकार्ट के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले स्मार्टफोन की बिक्री 40% बढ़ी है। आर्थिक संकट के चलते बंद जेट एयरवेज को फिर से पंख लग सकते हैं। कर्जदारों की समिति ने लंदन स्थित कॉल रॉक कैपिटल और यूएई के कारोबारी मुरारी लाल जालान के कंसोर्शियम की योजना को मंजूरी दी है। दिवालिया हो चुकी जेट एयरवेज ने पिछले साल कामकाज बंद कर दिया था। ये एनसीएलटी में दिवालियापन की प्रक्रिया से गुजर रही थी। कंसोर्शियम चाहता है कि वो सभी रूट दोबारा जेट एयरवेज को मिल जाएं, जो कंपनी की सेवाएं बंद होने के बाद दूसरी एयरलाइन कंपनियों को मिल गए थे। इस बाबत वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पास जा सकती है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी सरकारी कर्मचारियों के लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आई है। मारुति देश भर के सरकारी कर्मचारियों को कार खरीदने पर 11,000 रुपए तक का अतिरिक्त बेनिफिट दे रही है। इस ऑफर का फायदा पीएसयू, पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित केंद्रीय और राज्य सरकारों के कर्मचारी उठा सकते हैं। कंपनी के मुताबिक केंद्रीय और राज्य सरकारों के विभागों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है और ये मारुति सुजुकी के लिए बड़ा उपभोक्ता वर्ग है। देश में कोरोना रक्षक प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली एचडीएफसी लाइफ पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी है। कंपनी को इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई से कोरोना से जुड़ा फिक्स्ड बेनिफिट प्रोडक्ट यानी कोरोना रक्षक लॉन्च करने की इजाजत मिल गई है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए कोरोना की फिक्स्ड बेनिफिट पॉलिसी बेचना वैकल्पिक था, अनिवार्य नहीं। बैंक की एमडी और सीईओ विभा पेडलकर के मुताबिक दूसरी तिमाही में री इंश्योरेंस की दरों में बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए आगे टर्म पॉलिसी प्रीमियम में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। पहले से भी महंगाई की मार झेल रहा प्याज आने वाले दिनों में और रुला सकता है। देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी लासलगांव में आज प्याज का भाव 6,802 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया। सिर्फ एक दिन में प्याज के भाव में 2,000 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा हुआ। पिछले दिनों में महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते प्याज की फसल बर्बाद हुई, जिसका असर कीमतों पर दिख रहा है। इस बीच ईरान से प्याज का पहली खेप मुंबई पहुंची। हालांकि उसकी कीमत भी 50 से 55 रुपए के प्रति किलो है।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी चीन ने इस साल जुलाई से सितंबर तिमाही में पिछले साल की तुलना में 4.9% का ग्रोथ दर्ज किया। हालांकि ये ग्रोथ 5.2% रहने के अनुमान से कम है। कोरोना के भीषण प्रकोप के चलते जनवरी से मार्च तिमाही में चीन की जीडीपी 6.8% गिर गई थी। 1992 में तिमाही जीडीपी आंकड़े दर्ज करने की शुरुआत करने के बाद से पहली बार चीन की इकॉनमी में इस साल मार्च की तिमाही में गिरावट दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था अब स्थिर तरीके से आगे बढ़ रही है। हालांकि ब्यूरो ने आगाह किया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अभी जटिल और गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बावजूद महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड्स के सबसे पसंदीदा सेलिब्रिटी बने हुए हैं। अभी वो 16 ब्रांड्स को एंडोर्स कर रहे हैं। इंडस्ट्री का अनुमान है कि धोनी सिर्फ आईपीएल में ही विज्ञापनों के जरिए 120 से 150 करोड़ रुपए के बीच कमाई कर सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के पास अभी AMFI, खाता बुक, ड्रीम 11 और पोकर स्टार समेत कई जानी मानी कंपनियों के विज्ञापन हैं। विश्लेषक ये मानते हैं कि ब्रांड के लिए धोनी को सिलेक्ट करने के लिए कई सारे कारण हैं, इसमें खासकर एथलीट, एक्टर्स उनकी विशेषता है।